एमआई अकाउंट में मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपके पास कॉलकॉम हो या आपके पास एमटीके हो, ठीक है, दोनों की बात करता हूँ। एमआई अकाउंट में क्या होता है कि दो, एक होते हैं ऑनलाइन वाले, एक होते हैं ऑफलाइन वाले। सो ऑनलाइन और ऑफलाइन पहले मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। सो जो एमआई अकाउंट के फोन फाइंड माई डिवाइस में आपको दिखाते हैं, वो नॉर्मली आपके ऑफलाइन ऑनलाइन में होते हैं, और नॉर्मली आप जैसे ही करते हो वो आपका रीलॉक हो जाता है। तो आप अगर फ्लैश 64 में आते हो, तो फ्लैश 64 में यहाँ सेटिंग में आओगे, तो यहाँ पे आपको एमआई दिखाई दे रहा है। जैसे आप एमआई पे टिक करोगे तो ये वनली क्या लिखा है, वनली एमआई अकाउंट रिमूव कॉलकॉम। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर आपका कॉलकॉम का फोन है तो ही आप इसका एमआई अकाउंट खोल सकते हो, वरना आप इसका एमआई अकाउंट नहीं खोल सकते हो, ऐसा लिखा है। लेकिन अगर आपका एमटीके है, तो एमटीके में हम क्या करते हैं कि एमटीके में नॉर्मली प्रीसेट फाइल जो होती है, प्रीसेट फाइल को इसके अंदर नहीं होगा। सो प्रीसेट फाइल क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो एमआई अकाउंट आपको खुल जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे फोन है कि जिसके एमआई अकाउंट रिमूव करने के बाद भी नहीं खुलते, तो उसको हम किस तरह से खोलेंगे इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो, इसके लिए सबसे पहली बात कि मेरे पास एमआई अकाउंट का टूल बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको दो तीन टूल दिखाई दे रहे होंगे, एक एमआई अकाउंट पैचर, एक है ओपी कस्ट। अभी वो कस्ट क्या है ये भी बताता हूँ। उसके बाद रन अनलॉकर टूल, ठीक है। अभी एमआई अकाउंट पैचर में अगर आप आते हो, तो यहाँ पे जैसे मेरे टूल में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे तो आपको करना क्या है कि सबसे पहली बात कि आपको ये वाला जो फाइल है, कौन सी वाली फाइल, जो आपकी एमआई अकाउंट है, उसमें से आपको दो फाइल को रीड करनी है। कौन से दो फाइल को रीड करनी है? तो पहली वाली फाइल जो आपको रीड करनी है, वो रीड करनी है आपकी प्रीसेट, ठीक है। सो दो फाइल को आपको रीड करना है, रीड प्रीसेट, ठीक है, एंड मॉडर्न ए, मॉडर्न स्लैश ए। आपको क्या करना है, ये दो फाइल को पहले आपको सिंपली रीड करना है, ठीक है, प्रीसेट एंड मॉडर्न ए। ये कहां से रीड करना है आपको? तो जैसे आप यहाँ से जाओगे, तो यहाँ से आपको दोनों को टिक करके यहाँ से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, वो दोनों फाइल को आपको यहाँ पे सेव करनी है। इसके अंदर सेव करनी है, हमारा जो टूल है, इस टूल के अंदर आपको यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो ये हमारा टूल है, इसके अंदर आपको डायरेक्टरी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर इसको सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव कर देना है, और जब आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के फाइल का डेस्टिनेशन डॉट पिन कर देना है, बस इतना ही करना है। सो इन फाइलों का रीनेम क्या करना है, डॉट पिन। मैं लिख देता हूँ, एक एक करके चीजें लिख देता हूँ। क्या करना है आपको, पहले रीड करो, ठीक है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, सेव इन डायरेक्टरी फ्रॉम टूल फोल्डर, टूल के अंदर डायरेक्टरी के अंदर सेव कर दो। सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों फाइल का नाम री रीनेम डॉट पिन, तो दोनों फाइल को डॉट पिन से रीनेम करना है। मतलब जैसे कि अभी ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को आपको डॉट पिन के नाम से सेव कर ये करना है, ठीक है, डॉट पिन। उसके बाद आपका मॉडर्न ए है, तो मॉडर्न ए को भी डॉट पिन के नाम से आपको सेव कर देना है। ये दो चीजें आपको करनी है। अगर आप पिन फाइल नहीं करोगे ना, तो हमारे टूल में वो फाइल सेट नहीं होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो पिन फाइल आपको सेव करनी है डायरेक्टली।
ओके, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो हमारा टूल है, ये टूल खोलना है। अभी इस टूल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस टूल के अंदर आपको क्या लिखा है, देखो सेकेंड पे लिखा है प्रीसेट पिन, ठीक है। थर्ड पे लिखा है प्रीसेट मॉडम पिन, ठीक है ना। सो ये दो फाइल क्या लिखा है, इट्स ऑटो पैच। ऑटो पैच मतलब जब तक आप डिरेक्टरी में सेव नहीं करोगे तब तक ये रिपैक नहीं होगा। सिंपली आपको क्या करना है, तो प्रेस यहाँ पे आपको दो बटन, दो नंबर एंटर करना है। एंड जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद जो आपकी फाइल पिन फाइल है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद वो फाइल सक्सेसफुली आपकी पैच हो जाएगी। पैच होने के बाद इसी के अंदर वो फाइल पैच होगी डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे आपको वो फाइल को उठाना है, न्यू फोल्डर में सेव करना है और वापस यहाँ से इसको सिलेक्ट करके राइट कर देना है। सिंपल तरीका है। मतलब आपको क्या करना है कि दो फाइल को मॉडिफाई करना है, एक पहले पैच को, दूसरे मॉडम को, और फिर उसको राइट कर देना है। सिंपल सा तरीका है एमआई अकाउंट को खोलने का। ये टूल आपका हर चीज करता है, जैसे कि एमआई अकाउंट के बारे में बात ओनर का भी करता है, और बहुत सारे ऑप्शन अभी इसके अंदर ऐड होते जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे जैसे ऐड होंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि गलतियां क्या होती है कि आपको ये चीज यूज करना नहीं आता है, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। कुछ भी नहीं करना है, आपको बस दो फाइल को मॉडिफाई करना है और दो फाइल को राइट करना है, बस इतना ही आपको काम करना है। क्लियर, समझ में आया? यस और नो? क्लियर, समझ में आया क्या करना है, दो फाइल को किस तरह से अनपैक करना है? सिंपल तरीका है। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो मुझे आप कभी भी आईडी दे देना, मैं आपको करके दिखाऊं। अभी नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे फोन जो होते हैं वो चाइनीज में होते हैं, ठीक है ना। तो चाइनीज में होते हैं, कस नहीं करना है। अभी कस बताता हूँ, वेट करो। ये समझ में आया आपको मैंने ईएमआई अकाउंट का कैसे बताया? अभी मैं आपको चाइना टू ग्लोबल कैसे करते हैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास चाइनीज फोन है, चाइनीज फाइल है, और उसको आपको ग्लोबल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपके फोन में जो फाइल होती है ना, वो होती है कस्ट। फाइल का नाम क्या होता है? कस्ट, ठीक है। और 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 जो क्वालकॉम का फोन होता है, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। क्वालकॉम का जो फोन होता है उसके अंदर जो फाइल होती है वो होती है ओपिकस्ट एंड किसी किसी में एमटीके कस्ट, ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर क्वालकॉम। क्वालकॉम में और किसी किसी फोन में एमटीके में भी होगा और क्वालकॉम में भी होगा, ठीक है ना। तो जिसमें जिसमें कस्ट है उसको कस्ट करना है, जिसको ओपी कस्ट है उसको ओपी कस्ट करना है। मतलब हमें क्या करना है, ग्लोबल फाइल को कस्टमाइज करना है, ठीक है ना। तो कस्टमाइज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वो चीज पहले समझ लीजिए। सिंपल तरीका है, उसमें भी अगर आपको करना है तो समझ लोगे तो आपको इजी लगेगा। तो सबसे पहले आपको उसकी चाइनीज वाली फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक मॉडल नंबर है, इसमें चाइनीज फाइल ज्यादातर आती है। तो एम आई फॉर्मवेयर,
एम आई की यहाँ पे आपको फॉर्मवेयर मिलेगी, ऑफिशियल फॉर्मवेयर। सो यहाँ पे मैं इसके अंदर चाइनीज आती है, एक सेकेंड, ज्यादातर चाइनीज फाइल्स रेडमी, Xiaomi, iPhone, ये रहेगा। देखो यहाँ पे चाइनीज वर्जन लिखा है, आप देख सकते हो। सो एक मिनट, जहाँ पे सीएन लिखा है दिस इज द चाइनीज, ग्लोबल लिखा है ग्लोबल, ओनली चाइनीज चाहिए मुझे। हाँ दिस इज चाइनीज। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये सब सीएन 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 लिखा है ना, सीएन 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 का मतलब होता है चाइनीज, ठीक है ना। सो आपको क्या करना है, ये चाइनीज फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मेरे पास एक चाइनीज फाइल डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मिल नहीं रही है। चलो देखो, जो भी आपकी फ्लैश फाइल होती है ना, उस फ्लैश फाइल के अंदर है ना आपकी एक फाइल होती है जिसका नाम होता है कस्ट, ठीक है। फाइल का रखिए, मुझे पता है, एक सेकंड मैं लिखता हूँ कस्ट। देखो ये एमआई की है, मैंने कहा कि कस्ट कुछ नहीं है, आपको सिंपल कस्ट फाइल उचानी है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे पता चलता है आपको चाइनीज फाइल है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ये देखो इसके आगे जब भी आप फाइल लोगे, देखो सीएन मतलब चाइनीज, ईयू इन इंग्लिश, ग्लोबल, इंडियन, ईवी, यूरोप, ठीक है ना। सो इस तरह से आपको पता चलेगा कि वो चाइनीज फाइल है या नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका है। वैसे तो वीडियो में मैंने नोट्स ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फिर भी अगर आपको देखोगे मैं बता देता हूँ आपको। सो चाइना टू ग्लोबल की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और ये क्लियरिटी के लिए आपको भी, ये वीडियो के लिए आपको वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, ये वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। सो सिंपल है, आपको एमआई की फाइल लेनी है, और आपको मेरे टूल से उसके फाइल को अनपैक करना है, कस्ट फाइल को अनपैक करना है जस्ट। सो सेम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टूल है, ये टूल में क्या करना है, वो फाइल को आपको है ना यहाँ पे रखना है, किसके अंदर, कस्ट फाइल को किसके अंदर रखना है, टूल के डायरेक्टरी के अंदर रखना है, इसके अंदर आपको डायरेक्टरी के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको क्या
चाइना फाइल, ओके, एंड चाइनीज फाइल के अंदर से क्या चाहिए आपको, कस्ट फाइल या ओपीएस फाइल, ठीक है, कॉपी फ्रॉम फाइल एंड पेस्ट इन डायरेक्टरी फोल्डर, बस सेम डायरेक्टरी फोल्डर में डालो। और यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है कस्ट फॉर अनपैक अटैच रीपैक, सो प्रेस 1 प्रेस करो, एंटर करो, आपकी जो कस्ट फाइल है वो आपकी यहाँ पे अनपैक होगी, ठीक है, और जो अनपैक होगी कस्ट, उस अनपैक वाले कस्ट को आपको यहाँ पे सिंपली आपको क्या मिलेगा, वो अनपैक वाली कस्ट फाइल आपको मिलेगी, और वो अनपैक वाली फाइल को आपको क्या करना है, वहां पे फ्लैश फाइल के अंदर आपको डायरेक्टरी से उठाना है और फ्लैश फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन टूल, प्रेस 1 for unpack crust and copy crust and paste in flash file. So flash file के अंदर किसी का भी आप कस्ट फाइल उठा के उसके अंदर आप डाल दो, और उसके बाद अगर आपका ओपी कस्ट है तो ओपी कस्ट के लिए यहाँ पे लिखा है, देखो आप देख सकते हो, ओपी कस्ट के लिए भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओपी कस्ट भी आप यहाँ पे लिखा मेक अ जीपीटी ओपी कस्ट और 4 नंबर, और ओपी कस्ट आपको करना है। सो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, ओपन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट फोल्डर। सो यहाँ पे अगर आप आओगे आउटपुट फोल्डर के अंदर आपको ये सारी चीजें, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगर किसी के पास भी EMI अकाउंट का फोन होगा तो वो मुझे कभी भी टीमव्यूअर दीजिए, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। समझ में आया? किसी का भी EMI अकाउंट का वीडियो आ गया, EMI अकाउंट का मोबाइल आ गया, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका लाइव वीडियो बना के हमारे एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, ठीक है। किसी का भी कभी भी आने दीजिए, मुझे टीमव्यूअर दे देना, मैं आपका डाल दूंगा, ठीक है, ओके। सो किसी के पास भी मंडे को देना, मंडे के बाद, कल तो संडे है, कल नहीं, मंडे के बाद कभी भी आया मुझे दे दो, मैं करके दूंगा, ठीक है, ओके। टूल का लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, वापस क्लास खत्म होने के बाद टूल का लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। सो आज हम, अगर आपको स्क्रिप्ट बनानी है तो आप स्क्रिप्ट बना सकते हो, खुद की स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। स्क्रिप्ट क्या होता है कि एक तरह का, जैसे कि कभी भी कोई भी मूवी होती है ना, मूवी का काम करती है, मैं उसका एक वीडियो शूट करूंगा क्लियर में, चाइना टू ग्लोबल का, डोंट वरी, ठीक है, चाइना टू ग्लोबल का वीडियो शूट करूंगा, और किसी का भी EMI अकाउंट होगा ना तो वो मुझे आईडी देगा ना, तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, दोनों भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए उसकी। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट के बारे में पहले समझा देता हूँ आप लोगों को कि भाई ये स्क्रिप्ट होती क्या है। स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपका फोन में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, चाइनीज लैंग्वेज आती है, तो आपको चाइना टू ग्लोबल करना पड़ता है। अगर चाइना टू ग्लोबल नहीं करोगे तो आपका फोन में चाइनीज दिखाई देगा सारा, बराबर ना। सो देखो, मैं आपको स्क्रिप्ट के बारे में समझा देता हूँ। देखो, स्क्रिप्ट के लिए ना आपको बेसिक पाइथन का प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक पाइथन का प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तो आप स्क्रिप्ट नहीं बना सकते हो। लेकिन स्क्रिप्ट कैसे बनती है उसका एक फॉर्मेट है ना, इन्होंने एक स्क्रिप्ट के फोल्डर में देख के रखा है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेनर के अंदर, यहाँ पे इन्होंने
रखा है। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी मूवी का एक सीन होता है, तो मूवी के सीन में क्या होता है कि पहले हीरो आएगा, फिर हीरोइन को वो बात करेगा, फिर हीरोइन ये बात करेगी, फिर वो सीन खत्म होता है, मतलब स्टार्ट एंड, बराबर ना? बीच में जो होता है वो सीन होता है। वैसे ही स्क्रिप्ट भी होती है। तो स्क्रिप्ट के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो स्क्रिप्ट के रूल्स है ना, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए। तो सबसे पहले जब भी स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है, तो स्क्रिप्ट स्टार्ट होने के टाइम पे, जब भी आपका स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, तो किस तरह से स्टार्ट और किस तरह से एंड होता है मैं बता देता हूँ। ये है हमारी बेसिक स्क्रिप्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हमें चाहिए स्टार्ट, मतलब जब भी आपकी स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी स्टार्ट इस शब्द से, बराबर है कि नहीं? सो अगर आपका स्टार्ट नहीं होगा, देखिए पहला क्या होगा, पहला होगा स्टार्ट और बाद में होगा फिनिश। मतलब आपको किसी का भी स्क्रिप्ट अगर बनानी है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई भी, जैसे कि अभी मैंने ये जो टूल बनाया है ना, ये टूल भी स्क्रिप्ट से ही बनाया हुआ है, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है ना? तो स्क्रिप्ट से ही टूल बना है। तो स्टार्ट में क्या किया मैंने कि भाई स्टार्ट में मैंने उसका नाम दिया, जैसे कि मैंने क्या नाम दिया था कि भाई रीड, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल के लिए इसके अंदर प्रीसेट करके फाइल है, दिख रहा है ना, दिस इज द प्रीसेट फाइल, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इस प्रीसेट फाइल को रीड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में मैं मेरा एक नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? तो यहाँ पे देखो जो डबल कोलन के अंदर आएगा वो डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो मुझे यहाँ पे नाम देना है रीड प्रीसेट फाइल फ्रॉम एमटीआई, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया कि मैंने एक नाम दिया। तो मैंने पहले शुरुआत की, शुरुआत में मैंने उसको क्या बोला, मेरा नाम क्या है स्क्रिप्ट का, कि मुझे प्रीसेट फाइल रीड करनी है। अभी मुझे प्रीसेट फाइल रीड करनी है, तो टारगेट फाइल मेरी क्या है, तो टारगेट फाइल मेरी प्रीसेट है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो मेरी ये फाइल है, देखो प्रीसेट दिख रहा है ना। सो मुझे क्या करना है, इस प्रीसेट फाइल का नाम यहाँ पे मुझे एंटर करना है। सो प्रीसेट प्री, ठीक है। फाइल का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। सो ये मैंने फाइल का नाम डाल दिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई कि मुझे क्या करना है कि मुझे ये प्रीसेट फाइल को रीड करना है, ठीक है। और रीड करके मुझे क्या करना है, उसे इरेज भी करना है। तो वो रीड करेगा, फिर उसका बैकअप बनाएगा, फिर उसको इरेज करेगा और चेक करेगा कि वो ब्लैंक हुआ या नहीं, और डिस्प्ले पे मुझे मैसेज देगा कि फाइल डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है ना। सो ये सक्सेसफुली बाय महेंद्र सर ऐसा मैं डाल दिया, ठीक है ना। सो मैंने क्या किया, जो मैं यहाँ डालूंगा वो वहां पे दिखाई देगा। तो मैंने ये एक तरह की स्क्रिप्ट बनाई। तो मुझे क्या टारगेट रखा कि प्रीसेट नाम की फाइल को मुझे उठाना है, इरेज करना है, उसको चेक करना है ब्लैंक हुआ है कि नहीं, वो सेव भी होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या किया कि फाइल को रीड किया, फाइल को सेव किया, फाइल को इरेज किया, और इरेज होने के बाद वो इरेज हुआ है कि नहीं ये मैंने जांचा। तो मैंने यहाँ पे इसे मैंने क्या करता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक डेमो के नाम से एक स्क्रिप्ट सेव कर देता हूँ। तो डेमो के नाम से मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट को मैंने सेव कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी डेमोग्राम की स्क्रिप्ट आ गई। सो मुझे क्या करना है, अभी इसे रन करना है। रन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा ये स्क्रिप्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। सो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट से आपका काम
आसान बनता है यार, मैंने आईसी निकाल दिया है। एक सेकेंड ना। रन हो गया आईसी। भी मुझे स्क्रिप्ट रन करनी है, तो स्क्रिप्ट रन करने के लिए यहाँ पे आना है, स्क्रिप्ट में आना है, यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो डेमो पे मैंने स्क्रिप्ट रखी है, देखो डेमो दिख रहा है। सो मैं इसे ओपन करता हूँ। सो ओपन करने का तो उसने क्या किया, देखो प्रीसेट रीड प्रीसेट पार्टीशन फ्रॉम एमटीआई दिख रहा है। और यहाँ पे इसने क्या किया, टारगेट पार्टीशन को उसने क्या किया, सेव किया। वो मुझे पूछ रहा है कि मुझे इसे डिलीट करना है कि नहीं, तो हाँ मैं कर दूंगा। तो उसने क्या किया, उसे इसको इरेज कर दिया। 60 सेकेंड उसने मुझे रुकने को बोला, और उसके बाद सक्सेसफुली करके मैसेज आएगा। ये होता है आपका स्क्रिप्ट। समझ में आया? वैसे ही आप स्क्रिप्ट बना सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्क्रिप्ट है। फॉर एग्जांपल के लिए एफआरपी का स्क्रिप्ट है यहाँ पे। तो ये एफआरपी वाली स्क्रिप्ट है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैं इसे डेस्कटॉप पे एफआरपी नाम लिख देता हूँ, सेव। तो इस तरह से आप आईमे नंबर रिपेयर कर सकते हो, इस तरह से आप आईमे नंबर रीड कर सकते हो, इस तरह से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, ये इसके लिए आपको पाइथन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास पाइथन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो मुश्किल है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आप खुद के स्क्रिप्ट खुद बना सकते हो, खुद रन भी कर सकते हो। स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कि अभी ये जितने भी टैब आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो टैब भी एक स्क्रिप्ट के हिसाब से ही बनते हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग स्क्रिप्ट होते हैं, उस हिसाब से आप स्क्रिप्ट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। वेट में और एक स्क्रिप्ट रन करके दिखाता हूँ आपको। सो जो केजी में जुड़े हैं, 10 बजे क्लास में ज्वाइन करना। मैं आज से यूएफएस एक्सोनोस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज यूएफएस एक्सोनोस होगा, कल एमटीके यूएफएस होगा। जेसीआईडी का जल्द से जल्द फ्री वाला क्लास स्टार्ट होगा, तब मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। क्या वाला भाई, कभी कभी दिस इज माय लास्ट केजी क्लास। इसके बाद केजी का क्लास नहीं चालू करूंगा मैं। दिस इज लास्ट केजी, केजी बंद करने वाला हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि केजी का क्लास लास्ट होगी। अभी अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रनर स्क्रिप्ट पे, और एफआरपी देखो दिख रहा है, डन एंड सक्सेसफुली फिनिश। इस तरह से आपका स्क्रिप्ट आप डिजाइन कर सकते हो। देखो एफआरपी जीरो फिल रिसेंट फाइल को डिलीट कर दिया,
टारगेट फाइट और स्क्रिप्ट रन हो गई। मेरी स्क्रिप्ट क्यों नहीं रन हो गई? तो ठीक है, देखो प्रीसेट हो गई, देखो यस हो गया डन। ये मैंने बनाई हुई, देखो सक्सेसफुल बाय महेंद्र, दिख रहा है? तो इस तरह से देखो यहाँ पे लिखा प्रीसेट फ्रॉम एमटीआई केजी क्लास 1। हम बस अभी मैं ओनली फ्लैश 64 और जेसीआईडी टीम के लिए काम करूंगा। आज जेसीआईडी टीम का हांगकांग में इवेंट था, उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था, लेकिन मैं फैमिली प्रोग्राम की वजह से नहीं जा पाया। तो आज मेरी हांगकांग में, आज और कल 2 दिन के लिए मैं हांगकांग में जाने वाला था। अभी मैं हाल फिलहाल बनली एसीआईडी टीम और फ्लैश 64 टीम के लिए टेस्टिंग और इरेज का ही काम कर, कि बस इसीलिए मैंने केजी क्लास आखिरी रखी है, क्योंकि क्या होता है टाइम का बहुत फॉर्मेट होता है। और अभी बुक भी लिख रहा हूँ, तो बुक भी उसी पर काम चल रहा है, ठीक है। सो इस तरह से स्क्रिप्ट बनती है। अभी मैंने आपके हर टॉपिक्स को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर अप कर दिया है, ऑलमोस्ट।